मुर्दाबाद 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 चेयरमैन साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चेयरमैन साहब। विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर कल प्रदेश के विभिन्न जिलों से आकर सैकड़ों संविदा कर्मचारियों ने शक्ति भवन पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घेरा डाला और अपनी मांगों को लेकर विशाल सत्याग्रह किया। अपना वेतन बढ़ाने सहित अन्य मांगों के समर्थन के साथ ही चेयरमैन के तानाशाही और मजदूर विरोधी रवैये के विरोध में संविदा कर्मचारियों ने दिन भर नारेबाजी की। आपको बता दें कि सत्याग्रह के बाद महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ मजदूर नेता आर.एस. राय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष आशीष गोयल से मिलकर 16 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया। चेयरमैन द्वारा महासंघ के साथ अगले हफ्ता वार्ता करके मांगों का समाधान निकालने हेतु आश्वस्त किया गया है। महासंघ के प्रमुख नेताओं में मोहम्मद काशी, भोला सिंह और अन्य मौजूद रहे। बता दें, महासंघ द्वारा संविदा श्रमिक को 18,000 और लाइनमैन और एसएसओ को 22,000 वेतन, हटाए गए निर्देश, आउटसोर्स कर्मियों को पुनः बहाल किए जाने, संविदा कर्मियों की मृत्यु के उपरांत 10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने, सभी जिलों में ईएसआई की सुविधा प्रदान किए जाने, रिक्त 70,000 पदों पर संविदा कर्मियों को समायोजित किए जाने और आउटसोर्स एसएसओ को हटाकर पूर्व सैनिकों को रखने का आदेश वापस लिए जाने की मांग की है। 10 लाख मिल जाएगा, लेकिन घायल होने पे 1 रुपया नहीं मिलता। 1400 आदमी साल का कम संख्या है ये बहुत बड़ी संख्या है। और ये साहब बैठ के यहाँ आपके सब स्टेशन पे तो नीचे घास जमती है, उसका भी 1.5 से 2 लाख का टेंडर होता है। और वो घास कौन साफ करता है? आप लोग। इसका कोई पैसा नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता है। इसमें टेंडर 2 लाख का होता है और अधिकारी खा जाते हैं। पेड़ कटाई चल रही है ना इस समय। पेड़ कटाई कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। इसका 2 लाख का टेंडर होता है और वो पैसा सब इंजीनियर खा जाते हैं और आपसे पेड़ कटवाते हैं। आपसे मीटर रीडिंग कराएंगे, आपसे बिजली बनवाएंगे, आपसे लॉन की सफाई कराएंगे। जय साहब नाराज हो जाएंगे तो आपसे गाड़ी राजा ससुली हम ही लोगों से हैं। जो आप इसमें गाड़ी चलाना जानेंगे जय साहब की पत्नी को बाजार भी ले जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी तनख्वाह कितनी है आपकी? 8,000। और जो खंबे पे चढ़ेगा उसको 10,500। 10,500 वालों की संख्या कम है या 8,000 वाले खंबे पे चढ़ते हैं। मुझे याद है, महीना नहीं याद है, तारीख याद है, 5 और 6 2 तारीख में देवरिया में बैक टू बैक 2 आदमी मरे और दोनों अकुशल थे और जिनसे खंबे पर चढ़ा के कुशल का कार्य लिया जा रहा है। एक समस्या और आपके यहाँ, अगर आप बिजली बनाते हुए मरेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। अगर आप पावर हाउस पे ड्यूटी कर रहे हैं और हार्ट अटैक से मर गए तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर सब स्टेशन से घर जा रहे हो और एक्सीडेंट हो गया और मर गए 1 रुपया नहीं मिलेगा। काम हम अपने बाप पे थोड़ी कर रहे थे, काम तो विभाग के कर रहे थे ना हम, तो विभाग का पैसा हमको देना पड़ेगा। और आप अपनी बातों को हम तुम्हारे साथ हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी मांगे क्या है, हमको क्या मांगना है। अगर हम सही चीज नहीं मांगेंगे तो हमें ये लोग हमेशा भटकाते हुए रहेंगे। तो आप क्या चाहिए? आपकी तुलना किससे की जाती है? आपकी तुलना की जाती है मोमबत्ती बनाने वाले से, आपकी तुलना की जाती है ईंटा पाथने वाले से, आपकी तुलना की जाती है जो घरों में बैठ के बुनकर का कार्य करते हैं। अरे हम बुनकर हैं, हम मोमबत्ती बनाते हैं कि बुनकर को कौन सा जान का खतरा है? मोमबत्ती बनाने वाले को कौन सा जान का खतरा है? तुलना तुम उनसे कर रहे हो हमारी। भाई कोई मोमबत्ती बनाने वाला बिजली नहीं बनाता है तो हमको उनसे कैसी तुलना? अरे जिसकी हमसे तुलना नहीं उसकी समान वेतन क्यों हमको दे रहे हो? ये चीजों को समझना पड़ेगा। पहली बात, आपका वेतन आज की डेट में 22,000 से कम नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 22,000। 22,000 हमको लेना पड़ेगा इसी सरकार में और इसी साल। और कैसा मिलेगा? जब हर सब स्टेशन पे आपके आदमी होंगे। मैं आज यहाँ से अपने महासंघ के सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि आचार संहिता लगने के बाद 4 महीना आपको मिलता है समय चुनाव और नई सरकार बनने में। उन 4 महीनों में उत्तर प्रदेश का कोई जनपद और कोई सब स्टेशन नहीं बचना चाहिए जहाँ आपके लोग नहीं हो। ये 4 महीने आपको भगवान ने भी समय दिया और ये समय ने भी समय दिया है कि अपनी तादाद को मजबूत करो। 4 महीने के बाद जब मई में फिर हम यहाँ बैठे हो तो इनकी रूह कांप जाए। उनको पता होना चाहिए चेयरमैन साहब हमसे पहली मीटिंग में
जो सुलाते हैं और यही बिजली बनाते हैं।